बिजनेस के बारे में बात होने वाली है। लेकिन आज मैं अपॉर्चुनिटी के बारे में बात तो करूंगा ही करूंगा, लेकिन हैप्पीनेस और खुशियों के बारे में बात करने वाला हूं। क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पे जो मुझे सुन रहा है, वो अपनी लाइफ में चाहता क्या है? खुशियां चाहता है। राइट। तो अभी जो आपको जो पिक्चर दिख रही है, राइट, इसमें एक हैप्पी फैमिली दिख रही है। इसको हम कनेक्ट कर पा सकते हैं क्योंकि हम भी ऐसे ही खुश रहना चाहते हैं हमारी फैमिली के साथ। लेकिन जब हैप्पीनेस की एक डेफिनेशन अगर हम ढूंढे, खुशियों की अगर डेफिनेशन हमने तय की है, हम सबने हमारी सोच से तय की है, वो क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमें खुशी कब मिलती है? जब मुझे ये चीज मेरे पास आ जाए। राइट। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम सब जो लोग खुशियां ढूंढ रहे हैं, और हमारी खुशियां हम किस में ढूंढ रहे हैं। तो कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा तो आप समझेंगे नहीं, बात सही है। मुझे खुशी तब मिलेगी, ये मेरी सोच है, ऐसा मैं सोच रहा हूं कि मेरे पास बहुत सारा बैंक बैलेंस हो जाए। राइट। और जितना भी मैं यूज करूं, लेकिन बैंक बैलेंस मेरा बढ़ता ही जाए, तब जाके मुझे मिल सकती है। किसी की खुशी उसमें मिलती है कि बच्चों की एजुकेशन एक सही अच्छी जगह पे, एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम अंदर वो अगर उसको एडमिशन मिल जाता है, जैसे इंस्टीट्यूशन के अंदर उसको एडमिशन मिल जाता है, तो उसे उसमें खुशियां मिलती हैं। वो वहां पे खुशियां ढूंढ रहे हैं। फैमिली, क्वालिटी टाइम मैं अपनी फैमिली को दे पाऊं, तो वहां पे मुझे खुशियां मिलती हैं। ये काफी सारे लोग सोच रहे हैं। काफी सारे लोगों के पास मकान की एक ड्रीम होता है। मकान एक अच्छे से लोकेशन पे, एक लग्जूरियस फ्लैट होना चाहिए, बंगलोज होना चाहिए, इंटीरियर बहुत अच्छा होना चाहिए, प्राइम लोकेशन होना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों के बैक ऑफ द माइंड में ये सारी चीजें आ रही हैं। किसी की आ रही है लग्जरी कार हो जाए, बहुत बड़ी अच्छी सी चमचमाती कार हो, हमारे घर के आंगन में खड़ी हो, और एक दो कार खड़ी हो, तीन चार कार खड़ी हो। तो ऐसे भी ड्रीम होते हैं काफी लोगों के, और लोगों को खुशियां, मतलब वहां पे खुशियां ढूंढ रहे हैं लोग। राइट। सिक्योर फ्यूचर हो हमारा, रिटायर्ड लाइफ एकदम परफेक्ट हो, वर्ल्ड ट्रैवल अगर हम करते हैं तो उसमें हम खुशियां ढूंढते हैं। हमारा नेम फेम हो, और हम दूसरों की मदद भी कर सकें। तो मतलब ये सारी जो चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज जो मैं बात करने वाला हूँ, ये वैल्यूज के बारे में बात करने वाला हूँ, और इसके सॉल्यूशन के बारे में भी हम बात करेंगे। राइट। तो क्या आप मानते हैं कि ये सारी चीजें जो हम सोच रहे हैं, वाकई में अगर हमें मिल जाए तो हम खुश रह सकते हैं? हो सकता है कुछ हद तक, यस। हाँ, कुछ हमें खुशियां मिल सकती हैं। लेकिन मेरा इसके ऊपर एक काउंटर क्वेश्चन ये है कि बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है, और अगर डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं तो, मर्सिडीज कार है, बीएमडब्ल्यू कार आंगन में पड़ी है, लेकिन रात को फैमिली जब सोती है, तो अकेला इंसान रो रहा है स्ट्रेस की वजह से। उसको नींद नहीं आती है। क्योंकि अभी मार्च एंडिंग गया, मैं काफी सारे लोगों को जानता हूं, कुछ लोगों के तो चेक बाउंस हो गए, वो पेमेंट नहीं कर पाए, अपना व्यवहार अकाउंटेबल नहीं रह पाए, क्योंकि उनकी मजबूरी थी कुछ। कार आंगन में पड़ी है, लग्जरी कार। राइट। और मेरे ख्याल से कुछ लोग बेड में हैं, और बैंक बैलेंस बहुत सारा है। राइट। तो वो खुश नहीं है। बैंक बैलेंस है। राकेश झुनझुनवाला जी को भी, आप एक बहुत बड़े टाइकून रह चुके हैं स्टॉक्स मार्केट के, राइट, उनके बारे में भी आप देखा होगा कि सारी खुशियां, सारी चीजें, बैंक बैलेंस, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट, वो सारा है, सब कुछ है, लेकिन वो अपनी हेल्थ को, उनका लास्ट सेंटेंस जो था कि मेरा सबसे वर्स्ट जो इन्वेस्टमेंट था वो मेरे हेल्थ के ऊपर था, ये सबसे बड़ी गलती थी मेरी। राइट। तो हमें चाहिए क्या फिर? अगर ये इसके पीछे भागेंगे तो हेल्थ खराब करेंगे। राइट। हेल्थ पैसों को बिना आती नहीं है। तो हमें चाहिए एक्चुअली में क्या? हमें चाहिए एक बैलेंस लाइफ, जहां पे हमारा फिजिकल भी फिटनेस हो, सोशल रेपुटेशन भी हो, इमोशनल, हमारा मेंटल हेल्थ भी सही हो। हाँ, बैंक बैलेंस भी जरूरी है आज के टाइम के अंदर, क्योंकि ये सारे हमारे जो मटेरियल थिंग्स है, उससे ही हम फिलअप कर सकते हैं। एक एक कदम पे पैसों की जरूरत होती है। और जब हम दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों को ऊपर उठाने की बात करते हैं, दूसरों के अंदर जब हम पॉजिटिव देते हैं, लोगों को मेंटली अपग्रेड करते हैं,
तो उससे ज्यादा स्पिरिचुअलिटी क्या हो सकती है? लोगों को ऊपर उठाने की बात करते हैं, लोगों को हेल्प करने की बात करते हैं। तो ये पांचों पांच चीज में से एक भी चीज की अगर कमी है तो हम खुश नहीं रह सकते। हम भाग रहे हैं खुशियों के पीछे, और हम किसी एक के पीछे भाग रहे हैं, राइट? जॉब के पीछे। मतलब 21 साल की एज से लेके 60 साल की एज तक हम भाग कहाँ पे रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। हम हमें किसी ने आज तक इसके बारे में बात ही नहीं की। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के सिंगल एक प्लेटफॉर्म के अंदर ये पांच चीज एक साथ नहीं मिल सकती। आप मानते होंगे इस बात को। किसी भी संप्रदाय के अंदर, किसी भी विचारधारा के अंदर अगर आप जुड़ते हैं, उसे फॉलो करते हैं, मैं किसी का नाम नहीं देना चाहूंगा क्योंकि सबका अलग अलग एक फ्रीडम है, राइट, इस चीज को मानने के लिए। लेकिन किसी एक प्लेटफॉर्म में मैंने एक साथ कोई चीज नहीं देखी है। लेकिन मैं आप आज को एक सिंगल प्लेटफॉर्म बताऊंगा जिसे, उसकी विचारधारा को अगर हम फॉलो करते हैं तो ये पांच चीज एक साथ मिल सकती है, राइट? तो इसके अंदर सारी चीजें हैं, सारी खुशियां हैं। तो अगर आप ओपन माइंड होके, अपना कैमरा ऑन करके, थोड़ा सा पोस्चर हाई रख के, मोबाइल को साइलेंट करके, फैमिली को साथ में बिठा के, अगर ये आने वाले जो 1 घंटा है मेरा, राइट, अगर इसको ओपन माइंड होके अगर आप सुनते हैं, तो मेरे ख्याल से मैं आपको जो सर्व कर रहा हूं, ये पांच चीज एक साथ आपको मिलने वाली है आज, राइट? तो आप तैयार, तैयार हैं? क्या आप कमेंट कर सकते हैं? एक ही प्लेटफॉर्म कौन सा है जो हमें ये पांचों चीज एक साथ दे सकता है? यूसाना। यूसाना, इसका मतलब क्या होता है ये हम आगे बताएंगे। लेकिन अगर इसका थोड़ा यूएस आना काफी लोग यूएस आना, राइट, तो यूएस जाना चाहते हैं आप? राइट, नहीं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ये थोड़ा बताता हूं इसका। यूसाना वर्ड ऐसा है, जब हम यूसाना बोलते हैं ना, तो एक पॉजिटिव चीजें आती हैं, और पॉजिटिव हमारे दिमाग में एक पॉजिटिव वर्ड आता है, राइट? और इस ऑर्गेनाइजेशन के जो फाउंडर हैं, डॉक्टर मायरन वेंट्स, ये साइंटिस्ट हैं, ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, इम्यूनोलॉजिस्ट हैं, और यूएस बेस्ड हैं। इनका जो फैमिली है और उनकी जो परवरिश हुई है यूएस में हुई है, इन्होंने यूएस में ही बिल्ड किया है। आज ग्लोबली एक नामांकित डॉक्टर आइंस्टाइन अवार्ड इनको मिल चुका है। एंड ये रिकग्नाइज हुए हैं वर्ल्ड वाइड। ह्यूमन सेल्स के ऊपर इन्होंने 40 साल रिसर्च करने का इनका तजुर्बा है। तो इनकी विचारधारा क्या है? कौन से विचारधारा से इस ऑर्गेनाइजेशन को 1992 में इसे बनाया गया, शुरुआत की गई इस ऑर्गेनाइजेशन की? तो इनकी स्टोरी ये है कि जब 18 साल की एज इनकी थी, तब इनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी क्रॉनिक डिसीज की वजह से। तब इन्होंने निश्चय किया था कि मैं सोसाइटी को कुछ सर्व करूंगा। मेरी फैमिली में जो हुआ वो सोसाइटी में किसी फैमिली में नहीं होना चाहिए। तो इसकी वजह से उन्होंने पढ़ाई किया, साइंटिस्ट बने, और 1974 में इन्होंने गल लेबोरेटरीज बनाई, और खुद की बनाई। और वहां पे इन्होंने कुछ इनके जो एसोसिएट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको भी साथ में लेके इन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया। और इन्होंने क्या चीज बना के हमें बेट किया है। तो ये एकमात्र कंपनी है वर्ल्ड की। इसकी टैगलाइन क्या है, इससे ही आपको पता चलेगा। द सेल्यूलर न्यूट्रिशन कंपनी। डायरेक्ट हमारे सेल के ऊपर ये काम करती है। ये एकमात्र कंपनी है, राइट? और यूसाना का मतलब क्या होता है? यूसाना का ग्रीक जो वर्ड है, उसमें बोलते हैं ट्रू हेल्थ, सही हेल्थ, ट्रू हेल्थ। मतलब हम फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सोशली हेल्दी रहें। इसका पर्पज ही जो मैंने आपको एप्पल में बताया, वो यहाँ पे हमें समझने को मिलता है कि व्हाट इज मीनिंग, क्या है ट्रू हेल्थ का। कौन सी हेल्थ? हम फिजिकल हेल्थ की बात कर रहे हैं तो फाइनेंस हेल्थ नहीं चाहिए हमको, हमें स्पिरिचुअल हेल्थ नहीं चाहिए, हमें सोशल हेल्थ नहीं चाहिए, हमें मेंटल हेल्थ नहीं चाहिए। तो इस सारी हेल्थ के बारे में यहाँ पे पूरा पैकेज है, राइट? तो इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सवाल क्या है कि इन्होंने एज ए साइंटिस्ट
जो सेल्यूलर लेवल पे जो इन्होंने 40 साल काम किया, तो नतीजा क्या निकला? इन्होंने एक पेटेंट किया, कुछ एक्टिवेटिंग इंग्रेडिएंट्स ऐसे ढूंढ निकाले, कुछ फॉर्मुलेशन बनाए, इसको सेल के ऊपर इसका क्लिनिकल ट्रायल किया। तो जो ह्यूमन बॉडी के अंदर NRF2 पाथवे ओपन नहीं है, उसे ओपन करने का काम किया। ये थोड़ी टेक्निकल बात है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि हम जो हमारी जो लाइफस्टाइल है, हम जो खाना खाते हैं, हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट के अनुसार खाना नहीं खाते हैं, हम कुछ टेस्ट के अनुसार खाना खाते हैं। हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट कुछ अलग होती है। 6 टाइप के फूड ग्रुप्स होते हैं: प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड वाटर। जो भी हम खाते हैं, तो हमारे सेल का वो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। हमारे जो सेल्स बनते हैं वो न्यूट्रिशन से ही बनते हैं। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर लिमिटेशन क्या है कि कौन से सेल को कौन से न्यूट्रिएंट्स की कितनी मात्रा में आवश्यकता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन पाथवे को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने ये टेक्नोलॉजी बनाई। तो किसी भी फूड सप्लीमेंट के अंदर अगर इसको, इस टेक्नोलॉजी को ऐड करते हैं, तो क्या होता है? ये इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी हमारे किसी भी फूड सप्लीमेंट में डालने के बाद जब हम इसको लेते हैं, तो फर्स्ट इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स सेंड्स अ स्पेसिफिक मैसेज टू योर सेल्स। हमारे सेल को एक मैसेज भेजा जाता है इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। सेकंड स्टेप में क्या होता है? हमारा सेल उस मैसेज को रिसीव करता है, रिस्पॉन्ड करता है। एक सेल दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट करते हैं। विद इन 30 सेकेंड्स हमारे बॉडी के ट्रिलियंस ऑफ सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा। विद इन 30 सेकेंड्स हमारे बॉडी के ट्रिलियंस ऑफ सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। कौन से सेल को कौन से न्यूट्रिएंट्स की कितनी मात्रा में आवश्यकता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन पाथवे, NRF2 पाथवे ओपन हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे कौन से सेल को कौन से न्यूट्रिएंट्स की कितनी मात्रा में आवश्यकता है, उसी हिसाब से मिलेगा। किसी को जरूरत से ज्यादा भी नहीं, किसी को जरूरत से कम भी नहीं। देखो, 2 टाइप के डिसीज होते हैं: एक वायरल इन्फेक्शन रिलेटेड डिसीज होते हैं, और एक क्रॉनिक डिसीज होते हैं। क्रॉनिक डिसीज होने के बाद, वो सेल्यूलर डैमेज होने के बाद, अ, अगर हम डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, तो सेल को रिपेयर करने का, सेल को प्रोटेक्ट करने का, सेल को हेल्दी बनाने का काम नहीं है। उनका काम है डिसीज को खत्म करना। वो खत्म हो ही नहीं सकता एंटीबायोटिक से, राइट? सेल को अगर रिपेयर करते हैं, तो उसके लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, खाना। और सही न्यूट्रिशन अगर हमारे सेल को मिलता है, तो वो ही एक इलाज है। और हमारे किचन के अंदर ये सारी चीजें हैं। लेकिन होता क्या है, हमारी आदतें, हमारी लाइफस्टाइल, हमारा रहन सहन जो होता है, वो मैच नहीं करता है, और हम कुछ गिन के नहीं खाते हैं। हमारी जो आज, मानो कि न्यूट्रिशन के लिए हमने आज फ्रूट्स खाना जरूरी है, तो आज हमने कौन सा फ्रूट खाया? मानो कि हमने एप्पल खाया, तो एप्पल के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो हमें मिले। लेकिन वो चीकू के अंदर, पपीते के अंदर, अनार के अंदर, ग्रेप्स के और भी जो फ्रूट्स हैं, उसमें जो है वो अलग हैं। केले के अंदर कुछ अलग है। हमें चाहिए सारा। फूड की लिमिटेशन क्या है? किसी एक फूड में हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट के सारे पोषक तत्व नहीं है। ये हमारी लिमिटेशन है। तो जैसे कोई भी डिसीज होता है, क्रॉनिक डिसीज होता है, जब हम टेस्ट करवाते हैं, तो बोले B12 कम है, कैल्शियम तुम्हारी बॉडी में कम है, विटामिन डी की कमी है, राइट? प्रोटीन ज्यादा है आपकी बॉडी में, तो इसको यूरिक एसिड बढ़ गया आपका। तो कुछ चीज जरूरत से ज्यादा जाती है तो भी क्रॉनिक डिसीज होते हैं, कुछ डेफिशिएंसी होती है। तो कौन से फूड ग्रुप के जरूरत से बॉडी में ज्यादा जाने की वजह से कौन से डिसीज होते हैं, और कमी की वजह से कौन से, डेफिशिएंसी की वजह से कौन से डिसीज होते हैं, इसकी पूरी एक लिस्ट है। तो क्या हम उसे इनबैलेंस करना चाहते हैं? अगर नहीं चाहते हैं, तो एकमात्र सेल्यूलर लेवल पे काम करने वाले सप्लीमेंट्स यूसाना प्रोवाइड करते हैं। और इसके साथ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर ये चीज है, और इसकी रिक्वायरमेंट अगर हम सभी फैमिली को है, एवरी ह्यूमन को है, तो इसके बिना, मतलब इसके अंदर एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। तो उस एंगल से भी हमें इस प्रेजेंटेशन को देखना है। नॉट ओनली दैट, इसके इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आज की तारीख में वर्ल्ड जो रिनॉल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, उनके साथ जुड़े हुए 150+ साइंटिस्ट भी 24/7 काम कर रहे हैं।
तो वो लोग 24/7 क्या काम कर रहे हैं? इनका काम है रिसर्च करने का, फॉर्मुलेशन बनाने का, क्लिनिकल ट्रायल्स करने का, सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। क्वालिटी स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड जो लिखा है बॉटल के पीछे, एग्जैक्ट वही इनके अंदर सर्टिफिकेट के साथ मिलता है। इसके अंदर कोई इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ताइवान, थाईलैंड, फिलीपींस, कोरिया, कहीं से भी अगर आप इनके प्रोडक्ट पिक करते हैं, क्योंकि ये 25 कंट्रीज के अंदर वर्क कर रहा है, इनके प्रोडक्ट 25 कंट्री के अंदर मिल रहे हैं आज, राइट। इनका बिजनेस भी 25 कंट्री के अंदर है, तो कहीं से भी अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं तो जो लिखा है वो ही मिलेगा आपको। थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन के बिना ये प्रोडक्ट हमारे घर पे नहीं आते हैं। थर्ड पार्टी कौन है? स्वीडिश कंपनी है, जिनके 1700 ब्रांचेस हैं, और पूरे वर्ल्ड वाइड, और चेन्नई में भी इनकी ब्रांच है। तो ये लोग आके जब भी 1992 से इनके जहां भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जितने भी प्रोडक्शन होके बैच बार आते हैं, ईच एंड एवरी बैच इनके थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन के बिना वो प्रोडक्ट हम पैकिंग में नहीं जाता है, और वो प्रोडक्ट हमारे घर पे नहीं आएगा। इनकी अगर मैं आपको बात करूं, 33 साल हो गए इस ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट को सर्व करते हुए। 1992 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। 25 मार्केट, इंडिया हमारा 25th कंट्री है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन WFDSA में ये प्राउड मेंबर हैं। WFDSA वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग के इनके जो हमारे CEO हैं वो आज हेड कर रहे हैं, राइट। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ये कंपनी लिस्टेड कंपनी है। किसी भी कंट्री में ओपनिंग डेट है, क्लोजिंग डेट नहीं है। और कुछ काफी सारे कंट्रीज के अंदर इनके चैरिटेबल फाउंडेशन भी हैं। सबसे बड़ी बात है कि इनके प्रोडक्ट पे ट्रस्ट कौन करता है? एथलीट्स ट्रस्ट यूसाना मोर देन एनी अदर सप्लीमेंट कंपनी इन दी वर्ल्ड, राइट। ये जो एथलीट्स हैं ये ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। ये एथलीट्स हैं वो पेड नहीं है, राइट। ये लोग ब्रांड एम्बेसडर है। वर्ल्ड के 22 से ज्यादा जो एथलीट्स को सपोर्ट करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इनको सपोर्ट करते हैं, एजुकेट करते हैं कि आपको ओनली एंड ओनली यूसाना के ही प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। जब ये क्लियर होते हैं, समझ में आता है इनको कि ये डायरेक्ट सेल पे हिट करते हैं, तो कंपनी इनको इन रिटर्न लिख के देती है कि अगर आप हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, डोपिंग टेस्ट करवाने के बाद अगर हमारी प्रोडक्ट की वजह से आपका कैरियर रिस्क पे आता है, तो वी आर लायबल। 1 मिलियन US डॉलर एथलीट गारंटी है। और मोर देन 5,000 से भी ज्यादा एथलीट्स ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड मेडल अचीवर्स हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जिनको मेडल नहीं मिला वो हजारों की संख्या में हो सकते हैं, राइट। इनके आप यूट्यूब में जाके या गूगल पे जाके खाली आपको टाइप करना है क्या, यूसाना एथलीट्स, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं पूरी इनकी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। अ, पूरे वर्ल्ड वाइड इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। मोर देन 750 डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अवार्ड्स मिले हैं। सबसे बड़ी बात क्या है इनकी, ये कंपनी है ना, नंबर वन बनना इन सेल्स वाइज नहीं चाहती है। ये बेस्ट कंपनी बनना चाहती है। इसी वजह से जिस भी कंट्री में ये एंटर होती है तो अपना बेस्ट निकाल के उस कंपनी की रिक्वायरमेंट को सर्व करती है। मैं आपको कुछ डेटा बताना चाहूंगा। जैसे इस कंपनी की शुरुआत हुई, जैसे हमारे इंडिया में हुई कुछ सालों पहले फिलीपींस के अंदर, तो कुछ समय लगा लोगों को एजुकेशन देने के लिए, थोड़ा सा बताने के लिए। 2019 में 20, 21, 22, 23, 24, 25 लगातार डाइटरी सप्लीमेंट कैटेगरी के अंदर नंबर वन ब्रांड का अवार्ड इनको मिला है। मलेशिया जैसी डेवलप कंट्री के अंदर, मलेशिया से तो कितने वेलनेस के कंपनी हमारे इंडिया के अंदर बिजनेस करने के लिए आते हैं, सप्लीमेंट बेचने के लिए आते हैं, राइट। लेकिन मलेशिया के अंदर नंबर वन कौन है लगातार 2018 से आज तक? यूसाना। मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, चाइना, कोरिया, काफी सारी जगह पे अलग अलग टाइप के, मैंने आपको बताया रीडर्स डाइजेस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड इन फिलीपींस का अवार्ड भी इनको मिल चुका है, राइट। और अगर इनकी बात करें तो ये सारी सक्सेस लगातार वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज क्यों हो रहे हैं ये लोग?
क्योंकि ये कोर वैल्यूज के ऊपर चलते हैं। इनके 4 वैल्यूज की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कोई भी फूड सप्लीमेंट कंपनी जो बनाने वाली है, राइट, वो कौन से विचारधारा से उसकी नींव रखती है। तो उसको प्रॉफिट करना है, माल बेचना है। इन्होंने कौन सी सोच से इस कंपनी की नींव रखी। मेरी फैमिली में जो क्रॉनिक डिसीज हुआ, सोसाइटी में किसी की होनी नहीं चाहिए। मतलब इनका पर्पस क्या है? पैसा कमाना नहीं है, सोसाइटी में लोगों को हेल्थ सर्व करना है। ट्रू हेल्थ, यानी कि सारी चीजें, एक बैलेंस लाइफ लोगों की आए, वो हमें सर्व करनी है। तो ये काम करने के लिए क्या होता है कि टीवी में ऐड करके तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो कॉमर्शलाइज हो जाएगा, राइट। ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम से भी नहीं होगा ये काम। तो होता कैसे है, डायरेक्ट सेलिंग एकमात्र प्लेटफॉर्म इनको किसी ने बताया कि वहां पे ऐसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बिकते हैं। जब तक आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में कंज्यूमर को एजुकेट नहीं करो, तब तक वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बिकते नहीं है। तो हमारे प्रोडक्ट एजुकेशनल प्रोडक्ट है, राइट। तो जब डायरेक्ट सेलिंग का प्लेटफॉर्म इन्होंने चूज किया, और इनके जो साइंटिस्ट हैं वो इंटीग्रिटी के साथ 24/7 काम कर रहे हैं, नए नई चीजें लेके आ रहे हैं, कुछ चीजें बनी हैं उसको अपग्रेड कर रहे हैं। तो ये इंटीग्रिटी के साथ काम कर रहे हैं, और एक्सेलेंसी के साथ भी इनकी काम हो रहा है। इनकी जो मैनेजमेंट है पूरे इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो जो सोच है उस सोच को लेके ये आगे बढ़ रहे हैं, राइट। वो बेज रखते हैं कभी भी इस बिजनेस की, जब किसी को प्रेजेंट करते हैं, बताते हैं, तो इसकी ये सोच आगे रख के बाकी की काम बाद में करते हैं। इसीलिए ये नंबर 1 पे पहुंच चुकी है। पर्पज क्या है इनका, मिशन क्या है? द हेल्दीएस्ट फैमिली ओनर। ईच एंड फैमिली, ईच वन फैमिली इसके डाइनिंग टेबल पे कुछ चीजें रखे करे। और ये जो मिशन चल रहा है इनका, कहाँ कहाँ चल रहा है देखो आप, ये सारी कंट्रीज हैं, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको, कोलंबिया, थाईलैंड, स्पेन, मतलब 25 कंट्री। आप देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में अभी फैल चुका है, और आगे भी बहुत सारे कंट्रीज ओपन होने वाले हैं इनके। वर्ल्ड वाइड है, हमारा इंडिया 25th है। 15 मार्च 23 को इंडिया में प्री लॉन्च हुआ। 8 जुलाई 24 को इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग हुई। ऑफिशियल लॉन्चिंग को अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं, और आज देखो कि क्या हिस्ट्री क्रिएट हो रही है। डे बाय डे कितना ग्रोथ हो रहा है वो आपकी नजर के सामने है। इनका हेडक्वार्टर जो है उथा के अंदर है, यूएस के अंदर है। यूएस के अंदर इनका हेडक्वार्टर है। तो आप इसका हेडक्वार्टर भी देखेंगे तो मिनी टाउन है, ऐसा आप समझ सकते हैं। इंडिया के अंदर भी अगर हम देखेंगे तो गुड़गांव प्राइम लोकेशन के अंदर, प्राइम बिल्डिंग के अंदर 12th फ्लोर के अंदर इनकी हेड ऑफिस है, जहाँ पे सैमसंग और डीएलएफ जैसी कंपनी के हेडक्वार्टर्स हैं। हमारे जो कंपनी के ग्लोबल सीईओ हैं, केविन गेस्ट, आपके पास गूगल कैमरा है तो ये स्कैन कर सकते हैं इनके बारे में जानकारी। 30 साल, 30 ईयर से ये यूसाना के साथ जुड़े हुए हैं, और यूसाना को सर्व कर रहे हैं। अपनी जो बेस्ट एक्सपर्टीज है, कंपनी के सीईओ हैं, चेयरमैन हैं, और ये विचारधारा को लेके ग्लोबली आगे बढ़ रहे हैं। और उसी विचारधारा को लेके हमारे सबके चहीते पुनीत मदान सर, राइट, जिनको 30 साल का डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपर्टाइज है। ये मल्टीनेशनल कंपनियों में कंपनी को हेड किया है इन्होंने। बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में ये चेयरपर्सन रहे हैं, हेड रहे हैं, और ज्यादातर इन्होंने अमेरिकन कंपनीज में भी काम किया है, राइट। तो ये इंडिया को इस बिजनेस को आगे ले जाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मिस्टर पुनीत मदान जैसे एक्सपीरियंस व्यक्ति के पास है। तो हम एक सेफ हैंड में हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। इनकी सिस्टम क्या है इंडिया के अंदर कि कोई भी रॉ मटेरियल होता है, इंपोर्ट होता है, कुछ चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं तो यहाँ का यूज करते हैं। जो भी रॉ मटेरियल यूज होता है वो सर्टिफाइड करने के बाद ही सेफ है कि नहीं, इसके अंदर हैवी मेटल्स प्रॉपर्टी रिमूव किया है कि नहीं, वो सारी चीजें देखने के बाद ये लोग इसका रॉ मटेरियल सिलेक्ट करते हैं। सर्टिफाइड करने के बाद इसका यूज करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया के अंदर इन्होंने सेटअप किया है। मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया, इस कंसेप्ट के साथ इंडिया में इन्होंने सारा सेटअप किया है। मोर देन 100 करोड़ तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इन्वेस्ट हो चुका है इंडिया के अंदर इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए। और भी हजारों करोड़ का इनका बिजनेस, इनका इन्वेस्टमेंट का सेटअप है इंडिया में। इंडिया को एशिया का हब बनाने वाले हैं। एशियन कंट्रीज में इंडिया से एक्सपोर्ट होने वाला है।
राइट। और क्लिनिकल ट्रायल जो हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, इनके क्लिनिकल ट्रायल इंडियन मार्केट में ही यहीं पे लोकल करवाए हैं, यहाँ पे सर्टिफाइड करवाए हैं। राइट। तो ये इनकी एक सिस्टम है, इसे फॉलो करते हैं। तो क्या चीज हमें सर्व करते हैं ये लोग? तो हमारी जो हेल्थ होती है, उसकी जो फाउंडेशन होती है, उसकी नींव होती है, जो होता है सेल्स, उसे क्या क्या चीजें चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है हमारे सेल को हेल्दी करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, रिपेयर करने के लिए। वो जो चीजें होती है, न्यूट्रिशन होते हैं, जो हमारे थाली में जो मिसिंग होता है। राइट। तो हमें जो बॉडी में जो हमारी ओवरऑल जो कमियां हैं, उसे फूड सप्लीमेंट के माध्यम से ये हमें सप्लाई करते हैं, हमें प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसी चीज तो हजारों 10,000 कंपनी करती है, मल्टीनेशनल कंपनियां भी करती हैं। लेकिन बाकी की कंपनी में और इनमें फर्क क्या है? ये एकमात्र कंपनी है जो NRF2 पाथवे को ओपन करके हमारे कौन से सेल को कौन से न्यूट्रिएंट्स की कितनी मात्रा में आवश्यकता है, उसको बैलेंस वे में करती है। तो इसकी कंपटीशन, हम कंपटीशन किसी के साथ नहीं कर रहे हैं, हम कंपटीशन में है ही नहीं किसी के, क्योंकि हम अलग हैं। 1 से 10 में नहीं, 1 से 100 में भी हमारे कंपटीशन में कोई नहीं है। राइट। तो ये सीधा अगर आप देखेंगे तो टारगेटेड सेल के ऊपर काम करने वाली ये एकमात्र कंपनी यूसाना है। तो इसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, और इसके प्रोडक्ट का हम हमारी फैमिली के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमें चूज करना है कि हमारी फैमिली की रिक्वायरमेंट क्या है हेल्दी रहने के लिए। 8 प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था, आज 17 प्रोडक्ट हैं। कुछ प्रोडक्ट्स एवरी 2-3 महीने में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। 100 के आजू बाजू के प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड अलग अलग कंट्रीज में इन्होंने आज इसके बारे में मैं प्रोडक्ट में बात करूंगा। ये प्रोडक्ट हर एक को लेना जरूरी है। बाकी के लाइफस्टाइल प्रोडक्ट हैं, कुछ प्रोडक्ट हैं आपकी इम्यूनिटी के लिए हैं, कुछ हार्ट के लिए है, कुछ बोन्स के लिए है, जॉइंट्स के लिए है, विजन के लिए है, ब्रेन के लिए है, विमेन्स हेल्थ के लिए है, डाइजेशन के लिए है, लीवर हेल्थ के लिए है, और वेट को मैनेजमेंट करने के लिए है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कोर एसेंशियल के बारे में, ये हमारे डाइनिंग टेबल पे हर एक ह्यूमन को इसकी आवश्यकता है। हमें आज पता नहीं है, लेकिन हर एक को इसकी जरूरत है। ये एकमात्र प्रोडक्ट है इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स के साथ, के ऊपर इनके 33 न्यूट्रिएंट्स 2 गोली टेबलेट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के टाइम पे लेने से हमारे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स विद इन 30 सेकेंड्स कौन से सेल को कौन से न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है उसका पाथवे ओपन करके दे देता है। तो पूरे बॉडी के अंदर जो हमारी सेल्स की जो रिक्वायरमेंट है, एग्जैक्टली उसको वही टारगेटेड मिलता है। तो हमारी एनर्जी हमारी आंखों के ऊपर, हमारे बोन्स के स्ट्रक्चर के ऊपर, हमारे